नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है ना, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। हाल ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर बमबारी की है। पर इसके पीछे की कहानी शायद सिर्फ आतंकवाद से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। आज की इस विवेचना में हम इसी बढ़ते संघर्ष के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, जो है बगराम एयरबेस थ्योरी। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है। ये शब्द हैं तालिबान के एक गाने के, जो सीधे सीधे पाकिस्तान की फौज के लिए हैं। ये शब्द विश्वासघात और एक बहुत ही गहरी दुश्मनी की कहानी सुनाते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? तालिबान ने ये गाना खास तौर पर उर्दू में रिलीज किया है। अब देखिए, अफगानिस्तान में तो उर्दू आम भाषा नहीं है, लेकिन इसे इसलिए चुना गया ताकि ये पैगाम बिल्कुल साफ साफ पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और वहां के लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत इसी गाने से करते हैं। ये बस एक गाना नहीं है, ये तो अफगानिस्तान के गुस्से का एक खुला ऐलान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भावनाओं को पूरी तरह से जाहिर कर रहा है। तो ये गाना कहता क्या है? इसके बोल सीधे सीधे पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। उन्हें गुलाम कहा गया है, अमेरिका के यार और तो और दलाल भी कहा गया है। मतलब एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वॉशिंगटन के इशारों पर कर रहा है। और यही यही इस पूरे झगड़े की जड़ है। अब शब्दों की इस लड़ाई से जरा आगे बढ़ते हैं और जमीनी हकीकत को देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर दिए, जिससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले उस बढ़ते हुए तनाव का एक बहुत ही गंभीर संकेत हैं। अंदाजा है कि इन हमलों में 70 से ज्यादा जानें गईं। 70, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस संघर्ष की भयानक मानवीय कीमत को दिखाता है। और ये हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर हम कुछ महीने पहले हुए हमलों से इसकी तुलना करें, तो मरने वालों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, 47 से बढ़कर 70 से भी ज्यादा। इन हमलों की पूरी दुनिया में निंदा भी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि रमजान के पाक महीने में हुए इन हमलों में औरतें और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। और जमीन से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो इसी बात को पक्का करती हैं। अफगान सूत्रों का कहना है कि इन हमलों में आम लोगों के घरों को, यहाँ तक कि एक मदरसे को भी निशाना बनाया गया। गांव वालों का तो साफ साफ कहना है कि जो लोग मारे गए वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि गरीब लोग थे, साधारण ग्रामीण थे, जो बस अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान पूरी दुनिया की निंदा का खतरा मोल लेकर भी ये हमले क्यों कर रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और बस यहीं पर हमारे स्रोत की बताई गई बगराम एयरबेस थ्योरी सामने आती है। ये थ्योरी इन हमलों के पीछे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद की तरफ इशारा करती है। तो बगराम एयरबेस ये अफगानिस्तान का एक बहुत ही ज़रूरी और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अड्डा है, जिसे बनाने में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। और स्रोत का कहना है कि अब अमेरिका को ये बेस वापस चाहिए। बस यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इस थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान जो ये हवाई हमले कर रहा है ना, वो असल में एक प्रेशर टैक्टिक है। आरोप ये है कि पाकिस्तान ये सब अमेरिका के इशारे पर कर रहा है, ताकि तालिबान पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो बगराम एयरबेस सौंपने के लिए मजबूर हो जाए। तो चलिए अब जरा इस थ्योरी से जुड़े जो तथ्य और तर्क हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ रही हैं। इस टाइमलाइन पर जरा एक नज़र डालिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्हें बागराम एयरबेस वापस चाहिए, और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर काबुल नहीं माना तो बुरी चीजें हो सकती हैं। इसके ठीक बाद पाकिस्तान ने छोटे मोटे हमले शुरू कर दिए। फिर कुछ महीने पहले हमलों में 47 लोग मारे गए और हाल के हमलों में 70 से ज्यादा। ये जो हमलों का बढ़ता हुआ पैटर्न है, ये एक साफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान, जो कह तो ये रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन आरोप है कि वो अमेरिका के लिए प्रेशर बना रहा है। अमेरिका, जो दुनिया को क्षेत्रीय स्थिरता की बात बता रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका असली मकसद बगराम पर कब्जा करना है। और तीसरा है तालिबान, जो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है और इस दबाव का सामना कर रहा है। और आरोप ये है कि ये एक दो तरफा रणनीति है।
पहला स्टेप मिलिट्री प्रेशर, मतलब लगातार हमले करो, हमले और तेज करो ताकि तालिबान कमजोर पड़ जाए। और दूसरा स्टेप डिप्लोमेटिक ऑफर, यानी एयरबेस दे दो और बदले में हम तुम पे लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस जियोपॉलिटिकल खेल का आखिर अंजाम क्या होगा। ये पूरा इलाका एक बहुत ही अस्थिर भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर एक कदम के बहुत दूर तक जाने वाले नतीजे होंगे। आगे चलकर क्या हो सकता है? देखिए, कई संभावनाएं हैं। हो सकता है तालिबान दबाव में आ जाए और कोई डील हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाए। एक संभावना ये भी है कि कोई हल ना निकले और मामला यूं ही लटका रहे। और हाँ, अमेरिका में होने वाले चुनाव भी यहाँ की पॉलिसी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। स्रोत का यही मानना है कि आखिरी नतीजा क्या होगा ये अभी तय नहीं है। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान कितनी मजबूती से अपनी बात रखता है और साथ ही अमेरिका के आने वाले चुनावों के नतीजे क्या होते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये बढ़ता हुआ दबाव काम करेगा? क्या बगराम एयरबेस को लेकर कोई समझौता हो पाएगा, या फिर ये पूरा इलाका एक बहुत बड़े और विनाशकारी संघर्ष की आग में झुलसने वाला है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।